नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और बड़ा रोचक चुनाव हो गया है मुजफ्फरनगर का। भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस गठबंधन और बसपा के प्रत्याशी तो मैदान में थे ही। अब त्यागी समाज ने जैसा कि ऐलान किया था, अपने प्रत्याशी सुनील त्यागी को यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ त्यागी समाज के बड़े नेता मांगराम त्यागी जी मौजूद है। क्यों आवश्यकता पड़ी त्यागी जी अपना निजी कैंडिडेट लाने की समाज तो आपको और आपके चैनल धन्यवाद। मैं मड़ाई सारी चैट के तम मड़ाई जो है हमारा अमरीश भाई सारी चैट के पहले तो 10 साल तो संजीव बालियान जी वो पहले एक हंडी होती उसमें दूध उबाला जाता और ऊपर मड़ाई आ जाती, जो तेज सा होता ना वही काट के भाग जाता उसमें। तो भाई यही थारा हाल हो रहा है। पर तो पहले एमपी साहब रहे तो हम कह रहे कल 11 आदमियों कमेटी बनी थी भाई, उसमें जो ना आपका त्यागी समाज को दे दो, तब जो ना यहाँ से भाई सभी हो आप इतिहास ठहलो। त्यागी समाज ना अगर चौधरी चरण सिंह जी भी हुई है ना, अजीत सिंह या कोई सब लड़े उन्होंने भरपूर मात्रा में यहाँ हरिंदर मलिक को वोट दिया, संजीव बालियान को 99% वोट दिया, को थोड़ा बहुत तो हमारा भी चाहता होगा, इसलिए जरूरत पड़ी। और ये जरूरत इसलिए पड़ी है कि आप अपने चैनल से किसानों की बात उठाते हो, ये किसानों के बारे में कोई नहीं बोलने का। अगर कोई किसानों के बारे में बोल लगा उस पर मुकदमे लगेंगे, अगर कोई मजदूरों के बारे में बोल लगा उस पर मुकदमे लगेंगे। पेंशन पेंशन चाह रही पुलिस वालों को, पेंशन चाह रही कर्मचारियों को, और ये 4-4 पेंशन ले रहे विधायक और मंत्री। ये तो इतनी मलाई चाह रहे, बताओ कौन सी उसमें पड़ गए भाई? ये क्यों चाह रही पेंशन? सुनील त्यागी अगर सांसद बन गया कोई पेंशन नहीं होगी, कोई सरकारी गाड़ी नहीं होगी। पेंशन उन्होंने जो जिन्होंने 30-32 साल, और मैं तो कहूंगा इस मंच के माध्यम से भाई, इस चैनल के माध्यम से, ये जो पुलिस वाले ना ये 24 घंटे ड्यूटी पर है, इनकी भी 8-10 घंटे करो, इनके भी बच्चे हैं, इनका भी है। ये आदमी तो ये वो नहीं है, वो क्या बनाओ लोग क्या बोलना भाई साहब, रोबोट रोबोट नहीं है। तो कोई हिंदुओं की बात करेगा, कोई मुस्लिमों की बात करेगा, कोई सिखों की बात करेगा, कोई ईसाइयों की। हमने जिस दिन अपनी वो रैली निकाली, हमने गुरुद्वारे पर माथा टेका, हमने शिव जी पर माथा टेका, हमने विश्वकर्मा चौक पर माथा टेका, और कोई भी किसी किस्म का वो नहीं है भाई। गांव गरीब और सबकी हम तो कह रहे, जो जितने भी कर्मचारी है, मैं खुले मन से कह रहा भाई, सबकी पेंशन होनी चाहिए। इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सरकार खर्चा उठावे, और ये जो मड़ाई चाट रहे हैं ना, इन पर तो इस तरह भेदक काटता जिस तरह जाकत फेरे कर रहे हैं। लग रहा है कि लोग जनता स्वीकार कर रही है आपके बारे में। स्वीकार अरे हर जगह तो वोट मिलनी, जाट अमोड़ दे रहा, गुज्जर अमोड़ दे रहा, अस्सी अमोड़ दे रहा, बढ़िया अमोड़ दे रहा। और भाई कपिल देव जो यहाँ का मंत्री है ना, बस मैं तो योगी जी से एक बात कहना चाहूंगा, अगर थरिया चली जाओ योगी जी लोग पूछा दिए से, इसकी संपत्ति की जांच करवा लो। कहा तो पेट्रोल पंप आ रहा और संजीव बालियान के बराबर में खड़ा है, और नु पता नहीं जेब में क्या ले रहा। संजीव बालियान को बचना चाहिए, पता नहीं क्या छूट दे हो, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ दोस्त ऐसे हो तो भाई बच कर रहे। संजीव बालियान जी इलाज थारा थारे वाले करवा रहे, और हाँ भाई हम तो चुनाव जीत रहे। अब का दोनों भाई बैठ जाओ, आगे को तुम देख लेंगे। मतलब आपके हिसाब से जनता बिठा रही है, आप बिठा रहे हैं? नहीं, हम जनता ही तो, जनता जनार्दन हो भाई। जनता या सारी जनता घड़ी सब कह रहे, हरिंदर मलिक जी बैठ जा, संजीव बालियान जी बैठ जा, और संजीव बालियान जी बैठ जा, और आगे को भाई फेरी न देख लेंगे। भाई एक बात बताओ, चौधरी चरण सिंह को त्यागी समाज ने इतना वोट दिया, अजीत सिंह को त्यागी समाज ने दिया, संजीव बालियान जी को भी दिया, और पंकज मलिक के चुनाव में भी 3-4 दिन उथल पुथल फिरा। तो ऐसा क्या मड़ाई थारे जुम्मा है, को थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोच लो। और किसान की मैं धन्यवाद कर रहा, जो यहाँ के किसान संगठन है, अगर ये ना हो तो विपक्ष वाले तो बोलते नहीं। अब तो अलीगढ़ का मिंडक जो है चमासो में अलीगढ़ का, नहीं तो 100 फुट नीचे चले जा, जितना भी विपक्ष है। और भाई अखिलेश यादव और चौधरी जयंत, इनका हाल ऐसा हो रहा, इनके अगर 10-10 हजार की भीड़ आ जाओ, ये फूल कैसे आ जाओ, कुप्पा या छाती के 3 बटन खोलना ऊपर तो नू पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है धरातल पे। जो किसान संगठन है वही केवल किसानों की, गरीबों की इनकी आवाज थामे, नहीं तो इनमें कहा गया भाई विपक्ष आज तो पहले क्यों नहीं है? मुकदमे सारे जो है ना किसानों के बच्चों पर और किसान संगठनों पर लग रहे। एक विपक्ष वाला ये बता दो कि 5 साल इन्होंने क्या काम किया, कोई विपक्ष में आ गए एक भी मुकदमा लगाएगा? तो मैं तो कह रहा भाई, सब मामला खराब हो लिया, और मुसलमानों को तो बना दिया ना आलू। आलू की जो सब्जी हो खिचड़ी में पड़ो, बैंगन में पड़ो,
और भाई जितने भी पढ़ा सारी चीजों में पढ़ा तो सबको मुसलमान ने वोट चाहिए। अब संजीव वालियान को भी चाहने लगे। संजीव बताओ भाई, अब लो तो इनका इलाज करा, मुसलमान का नाम आते ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हो जा, बना दो यहाँ से भाई। अगर मुसलमान होता भारतीय जनता पार्टी को और एससी समाज से इतना प्यार है तो मुजफ्फरनगर का सांसद कर दो, हम भी पीछे हट जाएंगे किसी मुसलमान को या एससी को या ठाकुर को ले आओ और हम भी उसका वो कर रहे हैं। ये हो सर समाज की बात। क्या अभी हाल में एक मुकदमा आप पे हुआ, नाराजगी उस मुकदमे की वजह से ज्यादा है या समाज ने जो पहले फैसले लिए थे देवबंद महापंचायत में वो फैसले आप लागू कराने के लिए जमीन पर उतर? देखो मैं बताऊंगा, मुकदमों की बात तो मेरे को 20-22 तो पहले लग रहे, और ये मुकदमे आंदोलनकारियों में से हो। जैसा पुलिस जो है इंस्पेक्टर सीओ बनेगा 3 स्टार लग गए, एसएसपी का स्टार लगेगा डीआईजी बन गया, डीआईजी का स्टार लगेगा एडीजी बन गया, एडीजी का स्टार लगेगा डीजी बन गया। तो अब हमारे तो स्टार लगते जा रहे। मेरा कुछ नहीं, मैं जो है ना परवाह नहीं करता मुकदमों का। 50 मुकदमे जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वो मनाऊंगा। वो क्या हो गया भाई, वो ब्याह में मन रख रहा, गोल्डन जुबली बनाऊंगा 50 मुकदमे जब हो जाएंगे। मैं नहीं परवाह कर रहा। मतलब यो गोली खाने को तैयार। और ऐसा नहीं है कि त्यागी समाज पे कोई आपत्ति होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और कोई कर्मचारी हो अधिकारी हो, सब में अपने हैं। अगर उनका उत्पीड़न होगा तो आवाज उठाई जाएगी, गोली खाने को तैयार है। मांगेराम त्यागी ना बिकेगा ना हटेगा और आगे लड़ता रहेगा। मुझे लगा चुनाव जीतना दे नहीं, गोल्डन जुबली जरूर मनानी है आपको। नहीं गोल्ड भाई, गोल्डन जुबली कौन सी? मतलब यो गांव में एक हो अमरीश भाई मुस्सा चूहा बोल रहा हूँ से, वो नीचे नीचे खोद दो, इनका नीचे नीचे इलाज हो जाए। बोल इनका कोई रहा नहीं, वोट आओगे यहाँ सुनील त्यागी सांसद बना, ध्यान रखियो। एक समाज विशेष के कैंडिडेट के तौर पे, सिर्फ त्यागी समाज के कैंडिडेट के तौर पे सुनील त्यागी जी की गिनती आज हो रही है, लग रहा है कि सर्व समाज का समर्थन मिलेगा आप लोग? सर समाज का मिल रहा है, उन्हें तो मिल नहीं रहा। सर समाज का उन्हें तो कोई से तो हिंदुओं का मिल रहा है, किसी को मुसलमानों का मिल रहा है, और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मिल रहा है। थारा भी मिल रहा है, पत्रकारों का भी। हमने पत्रकारों की भी डायरेक्ट की भाई, इनकी भी पेंशन हो, इनकी भी तनख्वाह हो, बड़े जागते हो लेके ये ये क्या नाम, क्या खोखा तो गलत है, या मुंह का माइक लगा हुआ है। अब नु बताओ इन्हें बेचारों को कहा पेंशन मिली भाई? पेंशन तो असली तारीख होनी चाहिए भाई, तारा होनी चाहिए। पत्रकारों को भी हम तो आवाज उठाएंगे, पत्रकारों को भी भाई बढ़िया पेंशन हो, जो चौथा स्तंभ है। और ये अपने ना बच्चों की परवाह करते हैं ना अपने घर परिवार की बात करते हैं, निडर होकर एक बदमाश और एक जो बड़े बड़े नेता हैं जिन्हें पता है घर में बैठो कुछ करा दो, उनके खिलाफ यहाँ आवाज उठाते हैं, तो भाई हम तो थैली उठाओगे और वोट दे दो तुम भी। अभी चुनाव में जो एक परसेप्शन बन रहा है, एक भूमिका बन रही है आप लोगों को लेके, वो कहा जा रहा है कि भाई सीधा नुकसान संजीव बालियान को है। त्यागी समाज बीजेपी का कोर वोटर था और सिर्फ संजीव बालियान को नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोग चुनाव मैदान में। संजीव बालियान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, संजीव बालियान ने हमें नुकसान पहुंचाया। जब संजीव बालियान इतनी ताकत में है कि आज हमें ये कह रहे कि अमित शाह से बात हो सकती है, आज ये कह रहे कि आप भूपेंद्र से बात कर लो, आप ये कह रहे योगी से बात कर लो। उस बच्चे की गर्दन कटी दीपक हत्याकांड हुआ, 7 दिन में उसकी गर्दन मिली, क्यों नहीं हमारी बात कराई जब इतनी ताकतवर थे? यहाँ माता जी का मर्डर हुआ शुक्रताल में, वहां हमारी जो है ना प्रशासन ने मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। संजीव बालियान चाहता तो कर सकता था, क्या जरूरत थी भाई अभी से क्या नाम एमएलसी बनाने की? क्या नाम है जिसका एमएलसी बनाया, थेरे वाला ही बना, मोहित बेनीवाल। मेरे पे मोहर बहुत मार रही है। तो क्या तो आपके सुनने के लिए खड़ा है यहाँ। क्या जरूरत थी भाई? सुना तो, और ढेर करता भाई अमरीश बालियान बनाते जो खोखे जो किसी और को दे देते भाई। मैं तो पहले मलाई चाट रहे, किसी और को बना देते भाई, किसी और को बना देते, क्या जरूरत थी? तो हम भी, और जिला अध्यक्ष जो है इसके लिए हम बधाई दे रहे भारतीय जनता पार्टी को कि जिला अध्यक्ष इतना बना दिया। हमने एक बुग्गी जोड़ी उस मनिया में, बहुत जिला अध्यक्ष बना दिया, बहुत चेयरमैन बना दिया, बहुत सम्मान दे दिया इसके लिए। और एक जो मेरे को मोहर लग रही थी कि त्यागी समाज भाजपा का कोर वोटर है भाई, नहीं टूटने का, किसी को कूद दो या मत दो, अब इनकी बुद्धि ठीक होती आ रही। नहीं तो संजीव बालियान से हमने 3 महीने बात करनी चाहिए थी भाई, हमारे समाज की बात ऊपर बुलाया दो, हम भी कुछ जो है ना उन्हें ऊपर कर। क्या एक टिकट नहीं मिलना चाहिए था पूरे देश में? क्या त्यागी समाज को टिकट नहीं चाहता? और जहां भी देखा वहीं से जो है ना अपमान, जहां भी देखा वहीं मन। अगर हमारा कोई लड़का किसी पुलिस थाने में बढ़ गया और वो पकड़ लिया, कोई ऐसी हैसियत में नहीं है कोई छुड़ाना काम करे। और भाई सबके ठीक है, मैं तो खुले मन से कह रहा, जातिवाद बन हुआ हमने 2-1 साल तो मंडे, और भाई ये थारे वाले 50 साल तो मंड रहे। जातिवाद भी अगर करा है तो और न करा, हमने बाद में करा। और आज हम अपने समाज की बात ठहरे तो अब जातिवाद आएगी तो। और फिर दूसरा एक बात है, मेरी फर्क वोटों का इतना फर्क नहीं पड़ता, दिया का क्या फर्क पड़ा?
रिया तो कुछ नहीं हो, रिया तो देखो आज पर्चे भी बाद में भरना आई। सुलह के रास्ते खुल रहे हैं अभी, अब बंद सब सीधे चुनाव। सुलह के रास्ते अभी खुल रहे हैं, आप हाँ, सीधे सुलह के रास्ते खुले, सुलह के रास्ते कल कह रहा आदमी कमेटी बनाई थी। भगवान एक आज हमन भी कर रहे हैं, भगवान हरेंद्र मलिक जी को और भाई संजीव बालियान इतनी बुद्धि दे बैठ जाए, आपको त्यागी को बढ़ाया था, धन्यवाद। और भाई सभी जितने भी लोकसभा है डट का मुकाबला होगा। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी डोर काट ली, हमारा अपमान कराया इसने। ऐसा नहीं, हम पर्सनल संजीव बालियान से में नाराजगी नहीं है, छोटा भाई है, लेकिन ऊपर जो हाईकमान है इनका वो इतना ढीठ हो चुका है। गाजियाबाद जैसे शहर में जहां त्यागी ब्राह्मणों की 6.25 लाख वोट है, और मेरठ में लगा लो, आप सहारनपुर में लगा लो, बागपत में लगा लो, यहाँ लगा लो, कहीं भी बिल्कुल निगलेक्ट करने का काम किया, और उसका खमियाजा यहाँ के प्रत्याशियों को भुगतना पड़ेगा भाई। अच्छा, आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐलान किया था कि हम अगर त्यागी समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलता तो हम कई लोकसभा सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कितनी लोकसभा सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे? भाई वहां तो ब्राह्मण होगा, वहां तो हमने कह दिया था अगर राघव लखनपाल को टिकट नहीं मिलता वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, राघव लखनपाल का टिकट होएगा और वहां से जितना काम करेंगे। यहाँ तो हो ही गया सुनील त्यागी जी, ठीक है जी। और भाई मेरठ में भाई बेचारा देवराज त्यागी जी, भाई हम उसे बधाई दे रहे, बहन कुमारी वायती को वोट हमने दिया नहीं और उन्होंने पर्चा हमें दे दिया। हम 10% से उसका जो है ब्याज 10 की सूद तक वापिस करेंगे, उसका जो है समर्थन करेंगे। और हर जगह हो रहा है, बिजनौर में आज बोबी त्यागी ने पर्चा भर दिया और भाई निर्दलीय उसका समर्थन, और गाजियाबाद में रही और हंडी तैयार है, वहां से बिलोंगे। सिर्फ 2 सीटों पे आपने प्रत्याशी उतारे हैं। दोनों की सारी अब होंगे, बाद में देख लिया क्या होगा, उथल पुथल होगी। बहन जी का एहसान कैसे उतारोगे? मुजफ्फरनगर में कैसे उतारोगे? बिजनौर में कैसे उतारोगे? वहां से तो तारेंगे, नगीना तारेंगे, देवराज त्यागी वहां जिताएगा और बहन जी का जो है ना सांसद बनाओगे तो ठीक ठाक होगा मामला, बेफिक्र हो। सुनील जी, आप प्रत्याशी बने हैं, कितनी उम्मीदें जनता से आपकी कायम है? जनता को हमसे भी उम्मीदें हैं और लगा कि हमें खड़ा होना चाहिए। जनता की पूरी पूरी उम्मीदों पे हम खड़ा उतरेंगे। जनता हमारे साथ है, इसलिए हम कैंडिडेट बने हैं जी। अभी तक तो आपको सिर्फ एक जाति के प्रत्याशी के तौर पे देखा जा रहा है, तो चुनाव मांगराम जी तो दावा करके भी आप चुनाव जीतने की स्थिति में है, लेकिन इस इमेज से आप बाहर कैसे निकले? देखिए, शुरुआत तो सीढ़ी के पहले डंडे से ही होती है अमरीश जी, और फिर धीरे धीरे फिर मंजिल तय होती है। हम चले थे अपने त्यागी नाम से, धीरे धीरे ब्राह्मण जुड़े, मुस्लिम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दूसरे जो भी 36 बिरादरी हैं वो सबका समर्थन हमें धीरे धीरे मिल रहा है जी। तो लगता है नहीं अपार होगी, सुलह की गुंजाइशें हैं अभी? संजीव बालियान मेरा छोटा भाई है, हमें नाराजगी भी कुछ नहीं है, बस अपने लिए खड़े, अपना अस्तित्व चाहिए, सुलह कैसी जी। तो बड़ी बात मांगराम त्यागी जी और सुनील त्यागी कह रहे हैं कि मान सम्मान के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं और सभी समाज के लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है।